क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके कोई चीज़ एक्सेप्टेंस के लेवल पर पहुंचती है। वही की बात है कि बुराई को जब लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो जाए तो वो बुराई नहीं रहती, वो फिर आम सी चीज़ हो जाती है। लेकिन बहरहाल उसके इफेक्ट्स होते हैं वो हमारी ज़िंदगी पे ज़रूर और लाजमी तौर पे आते हैं। और अब टाइम हुआ है कि मैं अपने फैन पेज मेंबर्स की, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया है, और उन लिसनर्स को जिनको नहीं पता मेरे फैन पेज का, उनको मैं लिंक भी बता देती हूँ। और अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो आप ज़रूर कोई तो फिर ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स facebook.com/IJ Sidra। तो आप इसको लाइक एंड ज्वाइन कीजिए, और जो भी ऑफ द शो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, पोस्ट वगैरह हो रही होती हैं, और शो के हवाले से pakistanradio.net के लिए जो मैं शोज़ प्रेजेंट करती हूँ उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इसमें पोस्टिंग्स वगैरह हो रही होती है। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंटरेक्टेड रहना और इन्वॉल्व रहना तो ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे आंसर्स शेयर करने की बारी आ गई। क्वेश्चन ऑफ द शो कुछ इस तरह से था कि क्या आप पाकिस्तानी न्यूज़, ड्रामाज, फैशन, म्यूज़िक एंड डांस चैनल्स या इन तमाम शोज़ में इंडियन सॉन्ग्स का इस्तेमाल करने के हक में है या नहीं। तो लिसनर्स, इसके हवाले से थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई है। हमारे दो मेंबर्स अदनान इब्राहिम और सीमा आफ्ताब, जो कि pakistanradio.net की IJ भी हैं। अदनान इब्राहिम ने सबसे पहले कमेंट इस पे किया है। वो ये कहते हैं कि जब पाकिस्तानी सिंगर्स जाकर उनके मूवीज़ में सॉन्ग गा सकते हैं और फेमस हो रहे हैं तो व्हाट्स अ बिग डील इन यूजिंग देयर सॉन्ग्स इन आवर मीडिया। इससे सीमा ने कुछ इस तरह से जवाब दिया है कि मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, तभी तो इंडिया जाकर भी वो फेमस हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में ही क्यों नहीं, पाकिस्तानी ड्रामास एक्सेट्रा में पाकिस्तानी सॉन्ग भी यूज़ होने चाहिए। अदनान कहते हैं कि टैलेंट है तो यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान में मूवीज़ बनती ही कहाँ है, और तो उसको यूज़ कैसे करेंगे। मतलब पाकिस्तानी मूवी सॉन्ग्स होते नहीं है अदनान के बगल, तो उसको यूज़ कहाँ किया जाए। एल्बम रिलीज़ करो तो इतने पैसे नहीं मिलते जितने बाहर मिलते हैं। वैसे तो अमन और भाईचारे की बात करते हैं सब, पर इंडिविजुअली हर कोई फ़ौरन खिलाफ हो जाता है। सीमा ने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया है कि जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर होगा वो कुछ भी करेगा, यहीं अपने आप को प्रमोट करेगा। मेरा तो ख्याल यही है, अमन और भाईचारे का मतलब ये तो नहीं कि अपने मुल्क की इंडस्ट्री को ख़त्म करके दूसरों की परवान चढ़ाए। अदनान कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, इसीलिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बाहर जाकर या कहीं भी जाके। अदनान समी की तरह नहीं वहीं का हो गया, वो सिंसियर नहीं है। हमारे मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं, जब ही तो आगे क्या लिखे जब है ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगी। मतलब इन्होंने सीमा भी कमेंट पे कहा कि जब सीमा ने से कहा कि हमें अपनी इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए, तो क्या जब है ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगी। लिसनर्स, ऐसा गौर किया जाए तो दोनों के पॉइंट्स वैलिड हैं। अदनान की बात भी एक हद तक सही है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ज़वाल पजीर है, और ये कोई एक दो दिन में ज़वाल पजीर नहीं हुई है। इसके पीछे 10 साल की मेहनत है इसको दिबोने में, और 10 से ज़्यादा सालों की। और जिस ज़माने में इस तरह की मूवीज़ बन रही थी गुजरों बदमाशों की, और अभी तो खैर बन रही हैं, अब तो वो शायद ज़ौक़ और शौक़ जो है वो सिनेमा वालों देखने वालों का थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन उस वक्त जब ये बनना शुरू हुई थी, लोगों ने जो एक पर्टिकुलर तबका था उसने जो जाके रिकॉर्ड बिजनेस करवाया इस तरह की फिल्मों को, तो उनको देखकर अफसोस ही होता था। मैं ये सोचती थी कि ये एक तो चीज़ होती है कि ढकी छुपी होती है, देहातों में हो रही होती है, किस तरह का कल्चर हो सकता होता हो किसी हद तक। लेकिन जब आप कोई चीज़ मूवी बना के प्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स कि आपने एक तरह से सर्टिफाई कर दिया कि ये चीज़ तो होती ही है यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर इलाके के लोग इसी तरह के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ के कुछ नासमझ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और फनकार तो लगता है कि बेताबी होते हैं, किसी तरह का भी काम मिले वो करना शुरू हो जाता है। तो सेंसिबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, फिल्म वगैरह सॉन्ग्स वगैरह पिक करने की बहुत ज़्यादा कमी है कि किस तरह के करने चाहिए, किस तरह के नहीं करने चाहिए। न सिर्फ एज ए नेशन हम लोग में इमेज अच्छा नहीं बनता, बल्कि उस पर्टिकुलर पर्सन की भी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं रहती। इन तमाम चीज़ों की किसी को कोई फिक्र नहीं होती और हर तरह के काम लोग कर गुजरते हैं। इसी वजह से इंडस्ट्री का ये हाल हुआ है कि आप अच्छी मूवीज़ जो है वो साल में एक भी कोई अच्छी हिट मूवी बन जाए तो वो बहुत बड़ी बात समझी जाती है।
लेकिन इसके साथ सीमा का पॉइंट भी बहुत ज़्यादा वैलिड है कि हमें अपनी चीज़ों को चाहे वो जैसी भी हो, आप लोग क्या समझते हैं कि इंडियन मूवीज सारी की सारी कितनी नंबर ऑफ मूवीज होती हैं इनकी सारी सुपर हिट होती है? ऐसा नहीं होता। उनकी भी साल में 3 से 4 मूवीज होती हैं, उनको कहा जाता है कि सुपर हिट मूवीज है, बाकी सब नॉर्मल बेसिस करती हैं। और नॉर्मल बेसिस पे इसलिए करती हैं क्योंकि उनके यहाँ की एक हैबिट है। जैसे हमारे यहाँ की हैबिट है कि हमें टीवी देखना है, हमारे यहाँ टीवी देखने की हैबिट ज़्यादा है, इस तरह उनकी हैबिट है कि उनको फिल्म देखना है, चाहे उनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन वो मूवीज देखते हैं, उनके कल्चर का हिस्सा, उनकी प्रैक्टिस है मजबूत। इस वजह से उनकी हर मूवी चल जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हर मूवी ही जबरदस्त हिट हो जाती है। मूवीज उनकी भी साल में जो बनती हैं वो 3 से 4 ही ऐसी होती हैं कि जो हिट मूवी समझी जाती हैं। अदरवाइज जितनी भी इनके अगर 50 में मूवीज बनी तो 50 के 50 इनकी जबरदस्त मूवीज नहीं होती, बल्कि अक्सर तो इतनी बचकाना होती हैं कि आप देख के हैरान रह जाएं कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री की मूवी इस तरह की भी बन सकती है। लेकिन बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सीमा और अदनान कि आपने इतनी अच्छी तरह से अपने अपने जो भी आपके पॉइंट्स या थॉट्स थे आपने उनको डिफेंड किया और अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन भी किया कि आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर इशू के हवाले से। जनाब अब नेक्स्ट मैसेज मैं रीड करने जा रही हूँ रानिया वाहिदी का, कराची से। रानिया भी रेगुलर लिसनर है, रेगुलर पोस्टर हैं और हर वक्त पोस्ट जरूर करती है जब क्वेश्चन आता है। रानिया कहती है कि एकदम बकवास लगता है मुझे और मेरी फैमिली को, हर दम इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन फिल्म्स, आर्टिस्ट को प्रोजेक्ट करने का ठेका ले लिया है क्या हम पाकिस्तानी मीडिया ने और आवाम ने? कुर्बानी के जानवरों तक के नाम इंडियन फिल्म कैरेक्टर्स पे रख दिए जाते हैं, ये जाने बगैर कि उनका क्या तकद्दुस है, क्या अहमियत है। किसी का इंतकाल हो या खुशी, इंडियन सॉन्ग्स हर डॉक्यूमेंट्री, हर न्यूज़ रिपोर्ट में ज़रूर चल रहे होते हैं। सच एन इडियोटिक बिहेवियर ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। और नेक्स्ट मैसेज उन्होंने ये किया कि प्लीज़ मॉर्निंग शोज़ वालों पे बात ज़रूर करिए, ख़ासतौर पे सारी जो ख़वातीन एंकर्स हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, उन पर ज़रूर बात करें। रानिया बात थोड़ी बहुत इस हवाले से हुई ज़रूर है, क्योंकि मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि मॉर्निंग शोज़ को सबसे बेहतर, सबसे सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि इसके 2-3 ऐसे रीजंस हैं। मॉर्निंग शोज़ की जो व्यूअरशिप होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। न्यूज़ शोज़ और मॉर्निंग शोज़ ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर कोई देखना चाहता है, चाहे वो 5 मिनट के लिए देख रहा हो या चाहे वो पूरा टाइम स्पेंड कर रहा हो उसके लिए। 2 घंटे के जो भी शोज़ होते हैं वो देखें, लेकिन वो ज़रूर लोग देखना चाहते हैं सुबह सुबह जब ऑफिस जाने की, स्कूल जाने, कॉलेज जाने की तैयारी होती है। और ख़वातीन जो कि होम मेकर्स होती हैं वो तमाम काम साइड पर रख के पहले मॉर्निंग शोज़ को अच्छी तरह निपटा के फिर काम शुरू करती हैं, तो उन पर तो खैर बहुत ज़्यादा असर होता है। एक वजह तो ये कि लोग ज़रूर देखते हैं, इनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है। सेकंड रीज़न इज़ दिस कि इनकी व्यूअर्स ज़्यादातर ख़वातीन और लड़कियाँ होती हैं, और ख़वातीन और लड़कियों के ज़रिए ही फैमिली सिस्टम बनते हैं या बिगड़ते हैं मोस्टली। तो उन दोनों के अगर अखलाक में, रख रखाव में, हर चीज़ में इंडियन कल्चर या इंडियन आइडियाज़, इंडियन फिलोसफीज बहुत ज़्यादा ठुस जाए तो यकीनन फिर उसका जो असर है वो इतना अच्छा नहीं निकलेगा हमारे कल्चर पे। तीसरी चीज़ ये भी होती है कि मॉर्निंग शोज़ को जितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह के वक्त हर बंदा बहुत ज़्यादा चार्ज अप होता है और उसके अंदर ज़्यादा उस वक्त एनर्जी होती है कि वो पॉजिटिव चीज़ों का ज़्यादा इनटेक कर सकता है। उसी वक्त आप उनको नाच गानों में लगा दें, उसी वक्त उनको रैंडम किसी के एक्टिविटीज़ में लगा दें, फजूल का ग्लैमर और बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल की तरफ उनको धकेलना शुरू हो जाए। हर लड़की या हर औरत ये देखो सोचे कि मुझे भी बस हर कीमत में ऐसे ही ड्रेसिंग करनी है और ऐसे ही झुमके और ऐसी ही बालियाँ पहननी, जो कि हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं होती, क्योंकि हम मिडिल क्लास और या हायर मिडिल क्लास में बैठ के बातें कर सकते हैं, लेकिन जो लो इनकम क्लास है उसके लिए ये चीज़ फैंटेसी नहीं है, उसके लिए चीज़ हसरत बन जाती है, और उस हसरत को पूरा करने के लिए वो किसी भी कीमत पे किसी भी स्टेज पे जाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मॉर्निंग शोज़ के हवाले से थोड़ी सी बात हो गई है। इस पे एक मुझे लगता है कि इतना लेंथी टॉपिक है, इस पे अलग से कोई बात होनी चाहिए, और इस पे ज़रूर मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा सर्वे करूँ, आप लोग के कोई डिफरेंट एंगल से थोड़ी इस पे बात की जाए। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास आंसर है आयशा सदीका कराची से। आयशा कहती है, नो आई डोंट थिंक सो, वी डोंट नीड इंडियन सॉन्ग्स टू प्ले इन अवर ड्रामास एक्सेट्रा, वी हैव वेल टैलेंटेड सिंगर एंड कंपोजर्स, बट फॉर सम चेंज वी कैन प्ले इंडियन सॉन्ग्स, because the fact is पाकिस्तानी नेशन मोस्टली इंडियन सॉन्ग्स ही सुन रहे होते हैं। They also
love to listen Pakistani singers who sing any Indian song in any Indian movie. राहत फ़तेह अली खान, आतिफ और शफकत वगैरह, ये सब इंडिया से ही रिकग्नाइज होकर पाकिस्तान में से एक हद तक बात सही भी है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि राहत, आतिफ और शफकत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। वो अलग बात है कि इन्होंने इंडिया में भी जो सिंग किया है वो भी बहुत ज़्यादा हिट सॉन्ग्स गए, लेकिन इन तीनों सिंगर पर्टिकुलर सिंगर्स के वजह से मैं नहीं समझती कि वो इंडिया जाके फेमस हुए, फिर पाकिस्तान में उनको हाथों हाथ दिया गया है। बहरहाल आशा के अपने व्यूज़ हैं और ये कहती हैं कि लेकिन आशा का ये ख्याल है कि हमें इतना ज़्यादा हार्ड लाइनर नहीं होना चाहिए। इट्स अ टाइम टू चेंज बट ऑफ कोर्स बी पाकिस्तानी इज अवर फर्स्ट ड्यूटी। बिल्कुल सही बात की आशा। और सबा कहती हैं, सबा सहर के मैं भी बिल्कुल हक में नहीं हूँ इस बात के, जब हम खुद ही अपने टैलेंट को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल सबा, आपने मेरे दिल की बात की यहाँ पे। और किरण महमूद कराची से कहती हैं, इफ द टैलेंटेड don't get opportunities here, we have no other option। अच्छा, वैसे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अलग तरीके से समझा गया है, अंडरस्टैंड किया गया बहुत सारे लिसनर्स से। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि हमारे टीवी पे हर वक्त जो इंडियन सॉन्ग्स की आवाज़ें गूंज रही होती हैं, इंडियन ड्रामों की, इंडियन फिल्मों की, और हमारी अपनी सीरियस सी रिपोर्ट होती है, बेचारे कुर्बानी के जानवर तक पे इंडियन सॉन्ग चल रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बेटी की शादी उस पर इंडियन सॉन्ग चल रहे होते हैं, किसी का इंतकाल हो तो सैड सॉन्ग इंडियन चल रहा होता है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। और मेरा क्वेश्चन भी दरअसल यही था कि क्या इस तरह का तड़का आपको अच्छा लगता है? तो मज़ीद आंसर्स भी ज़रूर मैं शामिल करूंगी, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग में यहाँ पे सॉन्ग है या कलाम है, और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ये फोक सिंगर, आप कहते हैं गज़ल सिंगर, बहुत अच्छी आबिदा परवीन की आवाज़ में मैं सुनाने जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं अपने किसी भी शो में इनकी आवाज़ जो है वो ऑन एयर करने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त कलाम ये इन्होंने सिंग किया है। इसको सुनने के बाद हम शो में दोबारा वापस आते हैं। मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना
के नास पी जा अय्याम की, पी जा पी जा पी जा पी जा अय्याम की तलखी को भी हंस के नास, गम को सहने में भी, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने आँखों में उठा रखा है। जब तूने मुझे दीवाना बना रखा है, बना। Welcome back listeners to the show Adjust by दिल कर मैं चाहूँ with your IJ सिद्रा अहमद। और आज एडजस्ट बाय दिल कर मैं चाहूँ पे बात हो रही है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स, पाकिस्तानी जितने भी टीवी चैनल्स हैं, टीवी प्रोग्राम्स हैं, इनमें इंडियन सॉन्ग्स का इस्तेमाल, ये आपके ख्याल में मुनासिब है या नहीं। और इस पे मेरे लिसनर्स यानी pakistanradio.net के लिसनर्स ने बहुत ही वार्मली पार्टिसिपेट किया है, जिसके लिए मैं दोबारा से आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन के ज़रिए आपका पसंदीदा शो एडजस्ट बाय दिल कर मैं चाहूँ मज़ीद आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके लिसनर्स, क्योंकि शो म्यूज़िक ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी, बल्कि बात नहीं कर रही थी आप लोगों को सुना रही थी कि मेरे डिफरेंट फैन पेज मेंबर्स ने यानी facebook.com/IJ सिद्रा मेंबर्स ने किस तरह से अपने ख्यालात का, जज्बात का इजहार किया है। इसी तरह से हमारी pakistanradio.net की ज़बरदस्त IJ समाहत, इन्होंने कुछ इस तरह से कहा है कि मैं बिल्कुल भी इंडियन स्टफ शामिल करने के हक में नहीं हूँ। पाकिस्तान हो या फिल्म हो, इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के पास उसका अपना टैलेंट है, अपनी पहचान है और हमारी अपनी वैल्यूज़ है, तो हमें इसका ख्याल रख के पाकिस्तानी स्टफ को भी शामिल करना चाहिए और बस। जवेरिया हसन कहती हैं कराची से, ये कहती हैं कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, एकदम मज़ाक़ खेज़ लगता है कि पाकिस्तानी को भी शो हो या खबर हो या कुछ भी इस तरह के स्टफ हो, उसके ऊपर इंडियन सॉन्ग चल रहा हो, उसका इस्तेमाल ना न्यूज़ में अच्छा लगता है ना ही ड्रामाज में। हिना शेख ये भी रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलरली ये पार्टिसिपेट भी करती हैं हैदराबाद से, और ये कहती हैं ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज द रीजन इज वी बाय आवर own self creating destruction in our country by adding the stupid songs and blaming others for our downfall। बिल्कुल है ना, बात आप सही कह रही है कि हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ जो है इसकी वजह से हमारा माशरा, हमारा जिसे कहते हैं ना कल्चर, हमारी वैल्यूज़, हर तरह की चीज़ें जो है मुतासिर होती हैं। वही वाली बात है कि जब घर का माहौल अच्छा नहीं हो, बच्चे जो है वो अगर उनका ब्रॉटअप अच्छा नहीं हो रहा हो, वो किसी भी मेहमान के सामने आके कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, बात बच्चे बेचारे गाली तक दे देते हैं क्योंकि उनके घरों में होता है, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं पता नहीं कहाँ से सीख लेता है ये, पता नहीं कहाँ से। मुझे बहुत हंसी आती है इस तरह के पेरेंट्स पे। वो यकीनन बच्चा जो कुछ सीखता है वो 80% जो होता है वो अपने घर के माहौल से ही सीख रहा होता है, अपने पेरेंट्स से ही सीख रहा होता है, वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो। तो जब हम अच्छी बात का क्रेडिट लेते हैं अपने ऊपर, तो हमें बुरी बातों का भी क्रेडिट लेना चाहिए कि ठीक है ये हमारी गलती है, हम अपने बच्चे को या अपने जो भी माहौल है इसको ठीक करेंगे, बजाय इसके कि हम दूसरे को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं कि इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है हमारे डाउनफॉल के पीछे। कराची से ये कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ, फिल्म इंडस्ट्री का बुरा हाल है, लेकिन कोशिश कौन करेगा, जाहिर है हमारा मीडिया ही करेगा। और दूसरी तरफ पॉप सॉन्ग्स और फोक तो ज़रूर प्रमोट किए जा सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा भी इंडिया ही उठा रहा है, हम खुद नहीं।
बिल्कुल नूर, आपने सही बात की है कि हमारे का जो फोक सॉन्ग है या हमारे का पॉप म्यूजिक है, इसका फायदा हम खुद उठाने के बजाय हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये यकीनन ज्यादा फायदा उठा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स कंपोज कर करके दे रहे हैं हमारे सिंगर्स को और उनसे गवा रहे हैं और उनके जरिए जब उनके बेस्ट सेलिंग एल्बम्स रिलीज होते हैं और मतलब बेस्ट सेलिंग एल्बम डिक्लेयर होते हैं, उस सिंगर यानी आतिफ का सॉन्ग हो या राहत का सॉन्ग हो या शफकत का सॉन्ग हो या अदनान समी का सॉन्ग है, इन सब के सॉन्ग के बेस पे पूरी एल्बम जो होती हैं वो रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही होती हैं। लेकिन इतनी हम लोग को शायद समझ नहीं है कि अगर हम ही उन सिंगर्स को अच्छी तरह से, अभी शोएब मंसूर ने इस्तेमाल किया बोल के लिए, फिल्म बोल के लिए गाने पाकिस्तानी सिंगर से गवाए, एक से एक जबरदस्त कॉम्पोजिशन बकार अली ने सारे सॉन्ग कंपोज किए, आखिर वो भी तो हिट हुए। वो सारा का सारा मटेरियल पाकिस्तानी बेस्ड था, वो किस तरह से हिट हो गया? ना वो कोई हाई बजट मूवी है, ना कोई बहुत ज्यादा ग्लैमरस मूवी है, उसके अंदर कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिसको कहा जाए कि यार इसकी वजह से ये चीज हिट हुई। सिर्फ उसमें ओरिजिनलिटी थी, प्योरिटी थी, उसके पीछे मेहनत थी, तो उसकी वजह से ये एक अच्छी सी मूवी हम लोग के लिए निकली कि जो बाहर भी जब रिलीज हुई है तो पाकिस्तान से ज्यादा पसंद वो बाहर की कंट्री से की गई है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने शो का टॉपिक इस तरह से रखा था कि और जिक्र भी किया था कि मेरी एक लिसनर है हुमैरा लाहौर से, इन्होंने जिस तरह मैसेज किया तो उसके ज़रिए से मैंने शो का टाइटल रख दिया, मैं बहुत अच्छा लगा। इनका मैसेज कुछ इस तरह से था कि नेवर वॉन्ट एंड नेवर विश इंडियन तड़का इन पाकिस्तानी शोज, टीवी, म्यूजिक एक्सेट्रा। हमारा अपना कल्चर, सोच एंड और टेस्ट है, वी डोंट नीड इंडिया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ अवर कल्चर, अवर हिस्ट्री। जो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं वो इंडियन कल्चर प्रमोशन का हिस्सा बनते हैं। अदरवाइज अ ट्रू पाकिस्तानी शुड नेवर वॉन्ट इंडियन प्रोग्राम्स ऑन पाकिस्तानी चैनल्स। आई रियली एडमायर योर थिंकिंग हुमैरा, बहुत शुक्रिया कि आपने शो में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट मैसेज सफीना अली का है, मलेशिया से ये शो सुनती हैं और ये कहती हैं कि ग्रेट टॉपिक है, चूज डियर आईजे, वेल डन, थैंक यू सो मच सफीना। इन माय व्यूज पाकिस्तानी मीडिया मस्ट रिप्रेजेंट Pakistan through its shows, dramas and news, whatever. Now in this era of globalization, it's most important to prove our identity to the world, not to lose it by mix up with this. And I salute PakistanRadio.net to provide us pure Pakistani stuff. Hats off to all of you. Thank you so much, Safina. और इसके साथ ही राबी इरफान, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट किया है इस सर्वे के अंदर और ये कहती हैं कि बहुत मुश्किल सवाल है बीवी। लेट्स सी, मैं कहूँगी हाँ और नहीं। अच्छा, ये 50-50 वाला मामला आयशा सभी जैसा। ये कहती है कि हाँ इसलिए क्योंकि कुछ सॉन्ग्स हैं जो कुछ वक्तों पे अच्छे लगते हैं, आई मीन मूड या सिचुएशन के हिसाब से सूट भी करते हैं ना, क्योंकि पुराने पाकिस्तानी फिल्म्स के सॉन्ग भी यूज़ किए जा सकते हैं। प्लस पूरे इंडियन सॉन्ग्स डालने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिर्फ साज डाल सकते हैं। इनका मतलब है कि उनके बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो थोड़ा सा म्यूज़िक चल जाए। प्लस आई थिंक तमाम लोगों को चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन मिलकर रहना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। यकजहती होनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यूएसए में रहती हूँ और यहाँ बहुत देखा है कि एक पाकिस्तानी की एक इंडियन से बहुत गहरी दोस्ती होती है। यहाँ जब लोग इकट्ठे रह सकते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया तो नेबर्स हैं, वो क्यों नहीं रह सकते इकट्ठे? Why is there so much hatred among them? Or everyone should forget and forgive and move on with their lives, caring for their neighbors, चाहे वो next door neighbor हो या next country neighbor. Very cool message indeed. और
राबी, थैंक यू सो मच कि आपने कंट्रीब्यूट किया है और कहा है कि आई एम सॉरी कि अगर किसी को बुरा लगा। राबी, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये जो फोरम होते हैं, डिस्कशन फोरम्स जो होते हैं या डिस्कशन चैनल्स होते हैं, डिस्कशन शोज़ होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि हर तरह की व्यूज़ आगे लेकर आना। और एक मैं हमेशा कहती हूँ कि एक लार्जर अप्रोच जो होती है वो यकीनन बेहतर होती है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब वहाँ पे सब इकट्ठे रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ मफादात की बात होती है सारी। पाकिस्तान इंडिया भी अगर अच्छे से रहें मिलजुल के तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इस बात की हो रही है कि पहले हम अपनी चीज़ों को तो प्रमोट कर लें, क्योंकि हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चीज़ों को प्रमोट करना है। हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं कि हम इंडियन स्टफ को प्रमोट करें। तो इस लिहाज से बेहतर नहीं होता कि हम अपनी चीज़ों को बिल्कुल बैक स्टेज करके और अपने दूसरों को फ्रंट स्टेज करें। ये चीज़ बिल्कुल बेकार होती है। अगर आप अपनी चीज़ को भी इक्वली प्रमोट कर रहे हैं, इक्वली इसको वैल्यू कर रहे हैं, और जिस तरह के आजकल शोज़ हो रहे हैं, अगर आपका इत्तेफाक होता हो पाकिस्तानी टीवी चैनल देखने का, तो एक पॉइंट आएगा कि आपका दिल घबरा जाएगा इतना ज़्यादा इंडियनिज्म देखकर। तो इतना ज़्यादा पाकिस्तानिज्म होना चाहिए, उसके बीच में अगर कहीं आप इंडिया का हल्का फुल्का आप कुछ एडिशन कर दें, क्योंकि ग्लोबल अप्रोच है, कहीं इंग्लिश म्यूज़िक भी इस्तेमाल होता है, इंडियन भी हो सकता है, अरबिक भी हो सकता है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर टू मच किसी चीज़ का इस्तेमाल हो या प्रमोशन हो, तो फिर वो एक लम्हा फिक्रिया बन जाता है कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी चीज़ें तो नज़र ही नहीं आ रही। हमारे म्यूजिशियंस, हमारे आर्टिस्ट वगैरह जो कि हमारे लिए हीरो होने चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो ये चीज़ है, इस पर ज़रूर सोचना और एहतजाज करना चाहिए अगर ये टू मच हो तो। ओके जी, कुछ और मैसेजेस को शामिल करने के बाद शो का इख्तिताम करूंगी। पैनाडोल खान पेशावर से ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ। पाकिस्तान में पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। इंडियन गाने सुनना एक अलग बात है और उसको ऑफिशियली प्रमोट करना अलग बात है। बिल्कुल सही बात की आपने। चेंज के लिए तो और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के सॉन्ग्स होंगे, वो क्यों यूज़ नहीं करते हम। मेरी नज़र में पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी स्टफ। बिल्कुल सही बात की आपने, बहुत सारे लोगों की दिल की तर्जुमानी की है पैनाडोल आपने। आमना बेग कहती है कि ये जो है, ये क्या कहती है, जब हमारे पास टैलेंट है तो हम क्यों दूसरों का सहारा लें। ये भी बिल्कुल सही बात की आपने आमना। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब सब लोग इतने ज़्यादा अगेंस्ट हैं उसके बावजूद ये टीवी चैनल्स धड़ल्ले से सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं, तो आखिर वो कौन से लिस्टर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं कि जिनकी एक सपोर्ट होती है, कि जिसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा कॉमन हो रही होती है। या तो वो ये कि वो पाकिस्तान रेडियो.net के लिस्टर्स तकरीबन तमाम एक ही तरह की साइट की, एक ही तरह के थॉट्स रखने वाले हैं, और इसी वजह से हम लोग कनेक्टेड भी हैं, आप और हम, यानी पाकिस्तान रेडियो.net और हमारे लिस्टर्स। लेकिन काफ़ी सारा हिस्सा ऐसा भी है, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी नज़र में कोई ऐसा मसला ही नहीं है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन होती जा रही हैं। साथ ही उबैद यूनुस कराची से ये भी कहते हैं कि ये भी खिलाफ है, पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानियत ही उनको प्रमोट होना चाहिए। और एक लास्ट मैसेज मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मारिया का, सऊदी अरेबिया से। और मारिया कहती है, मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी सॉन्ग्स ही चलने चाहिए। अजीब फील होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इस्तकबाल की तैयारियों में बैकग्राउंड में चल रहा है बहारों फूल बरसाओ। हद हो गई। और क्या लिखा है मजीद आगे, हाँ बस इनका मैसेज इतना ही है। बिल्कुल आपने सही बात की, जैसे मैंने भी कहा था कि कोई भी तकरीब हो, कोई भी इवेंट हो, अजीब सा फील हो रहा होता है, इससे कोई सेंस बनती हो ना बनती हो। और हमारी जो मजहबी, हमारी बहुत ही कुछ सेक्रेट किस्म के भी जो इवेंट्स होते हैं, उन तक में कोई ना कोई इंडियन हवाला होता है। उसको देख के तो वाकई में लगता है कि बहुत। और आजकल जो पूरा शो चला, जिस चैनल की मैंने बात की है, और जिस तरह का वो तो टोटली शो का टाइटल से लेकर आइडिया और हर तरह की प्रेजेंटेशन जो वहाँ से उधार ली गई हुई, मुस्तार ली गई हुई थी, उसको देख के मुझे बहुत फील हुआ कि मुझे फौरी तौर पे इस पर शो करना चाहिए, और मैं रह नहीं पाई, मैं इस पर शो कंडक्ट करके रही आखिर। तो लेकिन बहरहाल मैं शो के एंड में आप तमाम लिसनर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान रेडियो.net के तमाम लिसनर्स का, क्योंकि आपकी वॉर्म पार्टिसिपेशन और आप सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन के ज़रिए शो जो है वो इंटरेस्टिंग भी हुआ और किसी कंक्लूजन पे भी पहुँचा। कंक्लूजन यही है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो मेम्बर्स हैं, उनमें से 80% का ख्याल ये है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और 20% के मिक्स्ड ओपिनियन है। उन्होंने कहा है, किसी ने कहा है कि हो जाने चाहिए, कोई मसला नहीं, जबकि कुछ ने कहा है कि होना चाहिए लेकिन थोड़ा कम का, मतलब कहीं कहीं इस्तेमाल कर ले, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि ओवर ड्यू हो जाए और बहुत ही ऑड सा लगे, जैसे कि आजकल हो रहा है। लेकिन मेजॉरिटी रूल्स, वो बात होती है कि हमेशा जो कहते हैं कि मेजॉरिटी होती है उसी की चल रही होती है। आई विश कि अगर हम लोग
एज ए नेशन भी हम सबकी यही थॉट्स है, मेजर पोर्शन जो है वो इसके अगेंस्ट है। तो हमारा मीडिया इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस ले, लेकिन हमें ज़रूरत ये है कि हम इसको थोड़ा सा नोटिफाई भी करें। जैसे आज हमने इस शो के ज़रिए नोटिफाई कराया है, इसी के साथ कुछ जो लोग लिखते हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं उनका असर रसूख होता है, इस बात को ज़रूर पहुँचाए। कोई ऐसे शो में शिरकत करने का मौका मिले तो ज़रूर अपना ऑफेंस शो करें, अपनी रिजर्वेशन शो करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज़ हमें तकलीफ दे रही है, हमें अच्छी नहीं लग रही, इससे हम जो है इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो लिसनर्स, इसी के साथ आपकी आईजे सिद्रा अहमद पाकिस्तान रेडियो.net कराची स्टूडियो से आपसे इजाज़त चाहेगी। इंशाल्लाह ताला मेरी और आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे को म्यूज़िक फ्लाइट पे। उसके लिए भी मैं पोस्ट करूँगी facebook.com/IJ Sidra पे शो का क्वेश्चन, क्योंकि उसका शो का क्वेश्चन थोड़ा फंकी होता है, मज़ेदार किस्म का होता है, वो एक अलग जिसे कहते हैं टेम्पो का शो है और लोग उसको भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट बेस्ड म्यूज़िक का शो है। तो आप उसमें भी ज़रूर सुनिएगा और पार्टिसिपेट भी कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा ताकि आप पार्टिसिपेट कर सकें। इसके साथ ही आईजे सिद्रा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।